कहानी की शुरुआत जैना नामी लड़की जो कि बहुत मोटी होती है उससे होती है। वो अपने क्रश को लवर बनाने के लिए जादू टोना करवाने बंगाली बाबा के पास जाती है। पहले तो वो बाबा हैना की बदसूरती का मजाक उड़ाते हुए उससे एक मंत्र लिख कर देता है। कुछ दिनों बाद की सीन में हैना को एक शादीशुदा बॉयफ्रेंड फोन पर मिल गया था जो इससे रोमांटिक बातें किया करता था। नेक्स्ट डे में हम कोरिया के मोस्ट फेमस सिंगर एमी को परफॉर्म करते हुए देखते हैं। दुनिया उसकी दीवानी थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसी स्टेज के नीचे हैना भी गाना गा रही थी। दरअसल स्टेज पर परफॉर्म एमी करती थी और दुनिया जिस गाने की दीवानी थी वो दरअसल हैना की थी। वो आवाज हैना की थी और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि हैना का क्रश सैम था। वो हैना की ब्यूटीफुल आवाज को एमी की खूबसूरती के साथ मिलाकर अपने डैड के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को प्रमोट करता था। हैना गाते गाते एक्साइटमेंट से डांस करने लगती है और इसका स्टेज टूट जाता है। गाना रुक जाता है और सैम फौरन ऑडियंस का ध्यान भटकाने के लिए स्टेज पर लगे फायर बैंकेट को जला देता है और हैना को दोबारा जल्दी से गाना स्टार्ट करने का कहता है और एमी गाना शुरू होने पर वापस से परफॉर्म करना शुरू कर देती है। कंसर्ट के बाद एमी हैना से उसके डांस के बारे में पूछती है और सैम कंसर्ट के कामयाब होने की खुशी में हैना को गले लगाता है और इसे अपने ठीक होने का बताती है। फिर रात को वो अपनी बेस्ट फ्रेंड मिन के साथ ड्रिंक करते रेस्टोरेंट करने जाती है। मिन भी एमी के लिए बैकग्राउंड सिंगिंग किया करती थी। इसके ज्यादा खाने पर मिन उसे खा खा कर फट जाने का कहती है। वो कहती है तुमने अपनी क्या हालत बना दी है, देखो कभी तुम्हें किसी ने प्यार किया है। तभी हम हैना के फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि सेल्समैन हैना को डेट करने के बहाने उसे अपनी कंपनी के ट्रेड मिल्स बेचने के लिए फोर्स करता है और हैना उससे वो मेडिसिन ले लेती है और एक साथ बहुत सी टैबलेट्स खा लेती है ताकि वो जल्दी पतली हो जाए, लेकिन उसे वो पतला होने की बजाय बीमार पड़ जाती है। फिर हैना अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट से वापसी पर एक ड्रेस देखती है, लेकिन वो उसे पहन नहीं सकती थी। फिर वो अपनी दोस्त के साथ मिलकर टैटू आर्टिस्ट से हकोना मटाना के सिंबल वाला टैटू बनवाते हैं। अगले दिन दोबारा वो एमी के लिए सिंगिंग करती है और इसके बाद सैम उसे उसके फादर से मिलवाने पागल खाने ले जा रहा होता है, जहां वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि सभी को तुम्हारी तरह होना चाहिए, तुम बहुत अच्छा गाती हो। हॉस्पिटल पहुंचने पर अपनी बर्थडे पर वो उसे इनवाइट करता है। ये सब सुनकर हैना जो दिल ही दिल में सैम को पसंद करती थी बहुत खुश हो जाती है। फिर जब हैना अपने डैड से मिलती है तो खुशी के मारे उनसे मिलकर डांस करने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिन सैम की तरफ से हैना के लिए गिफ्ट लाती है जिसमें बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होती है, जिसे पहनकर हैना सैम की पार्टी में जाती है। सैम उसको अपने पास आकर बैठने का बोलता है और इसका भाई जो इस कॉस्मेटिक कंपनी का मालिक होता है वो हैना को कोट उतारकर आराम से कंफर्टेबल होने का कहता है। अब वो हैना के इस ड्रेस की तारीफ में चोई हैना को सेक्सी होने का कहता है। तभी वहाँ पर एमी के सेम ड्रेस को देखते हुए हैना एम्बैरेस होकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद सैम और एमी बाथरूम में फ्रेश होने जाते हैं, जहां एमी उससे पूछती है कि तुमने हैना को मेरी जैसी ड्रेस क्यों दी, कहीं तुम्हें इसको पसंद तो नहीं करने लगे। जिसके जवाब में सैम एमी को कहता है कि वो तुम्हारे पैर की धूल भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए गाना गाती है, इसीलिए मैं उसके साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। तुम्हें भी उसका अच्छे से यूज़ करने के लिए उसका ख्याल रखना चाहिए। तभी दूसरी तरफ हैना ये सब बातें सुनते हुए रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तभी घर जाकर खुदकुशी करने के लिए गैस को खुला छोड़ देती है कि तभी उसके फ़ोन पर उसके बीएफ का फ़ोन आ जाता है। वो उससे बातें करने लगता है, जिस पर हैना मरने के प्लान को कैंसिल करके दूसरे दिन डॉक्टर के पास जाती है और इसे प्लास्टिक सर्जरी करवा कर सुंदर बनने का कहती है, जिस पर डॉक्टर उसे इनकार कर देता है कि तुम हद से ज़्यादा मोटी और बदसूरत हो। तभी हैना उसे गाना सुनाकर इस डॉक्टर को हैरान कर देती है। दरअसल ये डॉक्टर उसका बीएफ था। अब उसे धमकी के तौर पर रिकॉर्डिंग उसकी बीवी को सुनाने का कहती है, जिस पर वो मान जाता है। नेक्स्ट डे कई घंटों चलने वाली सर्जरी शुरू कर दी जाती है। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है कि सैम हैना के गायब होने की वजह से नया एल्बम लॉन्च नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान था। कई महीनों बाद दिखाए जाने वाली हैना अब काफ़ी पतली हो चुकी है और डैड से मिलकर इन्हें वो डॉल वापस करती है जो उन्होंने उसे तन्हाई दूर करने के लिए दिया था। अब उसके चेहरे से पट्टी हटाने का दिन आता है और सभी डॉक्टर उसकी बेपनाह खूबसूरती देखकर दंग रह जाते हैं। वो खुशी के मारे डॉक्टर को गले लगाकर खूब रोती है। अब वापस जाने पर उसे वही ड्रेस दिखती है जिसे वो पहनना चाहती थी। अब वो इस ड्रेस को खरीद कर पहन लेती है। सूरत तो बदल ली, लेकिन सीरत अभी भी वही थी।
वो अब ऊट पटांग हरकतें करती रहती है, जिससे आसपास के लोग बहुत हंसते हैं। फिर वो मॉल में जाकर सैम और एनी, जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर साइन करवा रहा होता है, इनको देखती है और छुपकर उनका पीछा करती है। लेकिन तभी एक डिलीवरी बॉय हैना की खूबसूरती देखते हुए अपना एक्सीडेंट करवा लेता है। हैना उसको उठाने लगती है कि तभी वहां सैम आने लगता है और हैना डिलीवरी बॉय के हेलमेट को पहनकर वहां से भागने लगती है। पीछा करते करते वो हाल के शोरूम में चली जाती है, जहाँ उस शोरूम का मैनेजर उसको देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर दिल दे बैठता है। इसीलिए वो हैना के 1000 रुपए की कार लेने की बात पर उसे कार दे देता है। हैना कार को लेकर रोड पर निकल जाती है, लेकिन कार सही से ना चलाने की वजह से वो एक दूसरी कार में ठोक देती है, जिसकी वजह से कार का मालिक हैना पर चिल्लाने लगता है कि वो हैना की खूबसूरती देखकर उसे कुछ भी नहीं कह पाता। तभी वहां आने वाले 2 पुलिस ऑफिसर का भी यही हाल होता है। वो हैना को पनिश करना नहीं चाहते थे। कार के मालिक का सर से ब्लड आने की वजह से उसकी बीवी भी घबरा जाती है, लेकिन मालिक अरे कोई बात नहीं, ये सब होता ही रहता है कहता रहता है। लेकिन उसकी बीवी हैना के ड्राइविंग लाइसेंस देखने का कहती है, जिस पर हैना की पुरानी फोटोज थी। इसीलिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उससे अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार को बुलाकर उसकी आईडी को कंफर्म करवाने का बोला जाता है। जिसके बाद हैना मेई को कॉल करती है। मेई जब आती है तो वो दूसरी लड़की को हैना समझकर उसका हालचाल पूछने लगती है। तभी हैना उसके पास जाकर उसे हकोना मटाना का सिंबल दिखाती है, जिसके बाद मेई समझ जाती है कि वही असली हैना है। लेकिन वो उसे देखकर काफ़ी हैरान हुई। फिर उनके रेस्टोरेंट जाने पर मेई हैना को सैम का उसका पागलों की तरह ढूंढने का बताती है कि तुम्हारी वजह से सैम का सेकंड एल्बम अटका पड़ा है। दूसरी तरफ सैम और उसका भाई बहुत से सिंगर्स का ऑडिशन लेते हैं, लेकिन उन्हें किसी की आवाज़ पसंद नहीं आती। तभी मेई सैम को हैना का सीवी ला कर देती है, जिसमें उसका नाम जैनी था। जैनी की आवाज़ सैम और वहाँ मौजूद सब लोगों को हैरान कर देती है। सैम को उसकी आवाज़ बिल्कुल हैना की तरह लगती है, जिससे सैम की टीम बहुत खुश हो जाती है। अब सैम और जोई हैना के साथ प्राइवेट मीटिंग में जाते हैं। सैम कहता है कि तुम वही हो ना जिसने उस दिन मुझसे कहा था कि मैं सिंगर बनना चाहती हूँ। हालांकि हैना ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। सैम ये सब एमी की जगह हैना को लाने के लिए कर रहा था, क्योंकि वो उसे एमी से ज़्यादा सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद जिमी को लॉन्च करने से पहले इसका फोटोशूट करवाया जाता है, जो कॉस्मेटिक कंपनी की एडवर्टाइजमेंट के लिए था। एमी ये सब देखकर हैना के डैड के पास हैना के मुतालिक जानने के लिए जाती है, लेकिन उनकी याददाश्त की वजह से वो उसे कुछ नहीं बता पाते। तभी हैना के डैड को सूसू लग जाती है और एमी को उसे टॉयलेट ले जाना पड़ता है। वहाँ सैम को फ़ोन करती है, जिस पर वो काट देता है। एमी कहती है काश मैं भी सिंगर होती। इसकी बातों को सुनकर हैना के डैड उसे कहते हैं कि वो खुदा ही है जो सब कुछ कर सकते हैं, हम तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। इधर हैना और मेई पूल के किनारे धूप सेक रहे थे। तभी वेव करते हुए एक लड़का आता है। हैना को लगता है कि वो उसको वेव कर रहा है, लेकिन दरअसल वो मेई का बॉयफ्रेंड है। मेई के जाने के बाद उसके हाथ के निशान उसकी आर्टिफिशियल सिलिकॉन चेस्ट पर पड़ने की वजह से उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसे 3 घंटे से ज़्यादा धूप ना सेकने और खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाने को बोलता है और साथ ही साथ एटीट्यूड में रहने का कहता है। इसके बाद सैम उसे सॉन्ग को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाता है। यहाँ वो इतराते हुए गाना गाने लगती है। सैम उसे हैना की वीडियो दिखाता है कि इस तरह फील के साथ गाओ। कहती है कि ये कितनी बदसूरत है। इस पर सैम भड़कते हुए कहता है कि तुम इसके पैर की धूल के बराबर भी नहीं। ये सुनकर वो मन ही मन में खुश हो जाती है और घर जाकर मेई को सब बताते हुए अपनी असलियत सैम को बताने का कहती है, जिस पर मेई उसे कहती है कि अब तुम रियल नहीं आर्टिफिशियल लड़की हो। सब मर्द एक जैसे होते हैं। वो प्लास्टिक सर्जरी को बढ़ावा तो देते हैं, मगर अपनी औरतों को करने नहीं देना चाहते। हैना कहती है कि अगर वो मुझसे प्यार करता है तो उसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जिस पर मेई उसे प्यार के बारे में ना पता होने का कहती है। जिस पर हैना मेई और इसके बॉयफ्रेंड का जिक्र करती हुई कहती है कि वो क्यों तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जरिए अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहता है। इसके बाद हैना सैम के घर जाकर उससे कोरियन लड़कियों की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पूछती है।
तभी सैम के फोन पर कॉल आने पर वो अपने डॉग को लेकर बात करने चला जाता है, लेकिन वो डॉग हैना के पास वापस आ जाता है क्योंकि ये असल में हैना का डॉग ही होता है जिसे हैना ने सर्जरी के दौरान सैम के घर छोड़ दिया था। फिर जब सैम उसे घर छोड़कर जाने लगता है तो वही डिलीवरी बॉय जिसने हैना को बहुत सारी फोटोज ली उसको पकड़कर हैना के सामने लाता है, जिसे हैना देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो उसे इतना पसंद करने लगा था कि उसे इसने स्टॉक करना शुरू कर दिया। सैम के इस डिलीवरी बॉय पर गुस्सा करने की वजह से हैना इमोशनल हो जाती है और कहती है कि इजहार करना कोई बुरी बात नहीं, सब तुम्हारी तरह नहीं होते, और गुस्से से वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है हैना ने वर्कआउट करते हुए एमी को कौवे के जैसी आवाज में गाना गाते सुनती है। हैना उसे उसकी सिंगिंग के मुतालिक पूछती है, जिस पर एमी उसे कहती है, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? क्या तुम नहीं जानती कि मैं एक सिंगर हूँ? इसकी बात सुनकर हैना कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे बाबा कहा करते थे कि वो खुदा ही है जो सब कर सकते हैं, हम इंसान तो केवल कोशिश ही कर सकते हैं। ये बात सुनते ही एमी को उसके बाप के बोले गए अल्फाज याद आते हैं और इसे हकीकत का पता लग जाता है। हैना अपने पहले कंसर्ट में किसी कॉल की वजह से फौरन वहां से हॉस्पिटल जाती है जहां उसकी दोस्त मई थी। इसके पहुंचने पर सैंग भी वहां पहुंच जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से ये कई दिन तक अब भालू की तरह सोती रहेगी। उसके बाद हैना मई के बॉयफ्रेंड के ऑफिस में जाकर उसके साथ लिफ्ट में घुसकर उसे बहुत मारती है क्योंकि वो मई को घर भेजना चाहता था। मई के इनकार करने पर उसने मई से ब्रेकअप कर लिया था। लिफ्ट के ऊपर होने पर सैम वहां आकर हैना को लेकर सीधा कंसर्ट में चला जाता है और उसे अच्छे से परफॉर्म करने के लिए समझाता है, लेकिन हैना इतनी ऑडियंस के सामने नर्वस हो जाती है और फिर अचानक वो आंखें बंद करके गाना शुरू कर देती है। ऑडियंस तो इसकी आवाज़ को सुनकर पागल हो जाती है और अपने पहले ही गाने के बाद जेनी एक बहुत ही फेमस सिंगर बन जाती है, जिससे जोई की कंपनी की रेटिंग और शेयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और तो और जेनी नाम के फ़ैन पेज भी बनने लगते हैं। फिर रात के वक्त जब हैना सैम के साथ ड्रिंक कर रही होती है तो सैम उसे रोमांटिक होकर उसको टच करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हैना अपनी सिलिकॉन स्किन की वजह से उसे टच नहीं करने देती, जिसके बाद सैम उसे दूर रहने को ही तरजीह देता है। फिर जब वो घर आता है तो जेनी के बेख्याली में बनाए गए हगोना मटाटा के सिंबल्स को देखकर कुछ याद करता है। दरअसल फ्लैशबैक में जब हैना सैम के साथ कार में आ रही थी तो उसने अपनी म्यूजिकल नोट की डायरी को सैम की कार में ही छोड़ दिया था, जहां उसे हगोना मटाटा का सिंबल दिखता है। अब वो जिमी की हरकतें नोट करता है जो बिल्कुल हैना की तरह थी। अब सैम को सब पता चल जाता है, लेकिन वो जिमी से कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट डे कंपनी अपने फर्स्ट एल्बम लॉन्च होने की खुशी में पार्टी देती है, जहां एमी हैना के डैड को वहां ले आती है और हैना अपने डैड को पहचानने से इनकार कर देती है, जिसके बाद सैम उसे खींचकर हैना से दूर कर देता है और हैना का उससे रिश्ता पूछता है, जिस पर हैना अपने वालिद को सिर्फ अपना एक फैन बताती है। पार्टी के बाद हैना का सैम को मिलने पर सैम उसे उसके असल नाम हैना से बोलकर उसे सो जाने का कहता है, जिस पर वो कहती है, हैना कौन है? मैं तो जेनी हूँ। सैम उसे ना बताने का कहते हुए जाने लगता है कि हैना कहती है कि क्या हैना और जेमी तुम्हारे लिए सिर्फ प्रोडक्ट हैं जिसे तुम यूज़ करने से मतलब है? सैम उसे कहता है कि अब तुम सिर्फ जेमी हो और रोना बंद करो क्योंकि तुम्हारी आवाज़ ख़राब हो जाएगी। हैना कहती है, मैं कल तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट ज़रूर करूँगी। वो गुस्से से पोस्टर फाड़ने लगती है तो इसके हाथ पे कट लग जाता है, जिससे सैम परेशान हो जाता है। वो कहती है, परेशान मत हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी बॉडी पर ऐसे बड़े बड़े कट लगाए हैं। मैं दरअसल सैम को हैना के जेमी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उसे सिर्फ अपनी कंपनी की टीआरपी से मतलब था। इसके बाद एमी हैना की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कंपनी के चेयरमैन को बता देती है, जिसकी वजह से चेयरमैन हैना का कंसर्ट को कैंसिल करवा देते हैं क्योंकि इससे कंपनी की बदनामी होती है। ये बात मानने से सैम मना कर देता है। वो हर हाल में हैना को परफॉर्म करवाने का कहता है। ये सब सुनकर चेयरमैन गुस्से में पानी फेंकने लगते हैं, लेकिन सैम ग्लास पकड़कर उसे तोड़ देता है और उसे कहता है कि कंपनी मेरी वजह से इतनी आगे आई है, भूलो मत, कंपनी मेरी वजह से इतनी आगे आई है। वो हैना को लेकर वहां से चला जाता है। हैना कंसर्ट करने से मना करती है, जिस पर सैम कहता है कि उसकी हकीकत वो पहले ही जान चुका था और वो हमेशा से ही चाहता था कि तुम अपनी आवाज़ खुद लोगों को सुनाओ। मैंने हैना को भी मौका दिया और अब जिमी को भी देना चाहता हूँ। जिसके बाद हैना कंसर्ट करती है,
जहाँ पर वो स्टॉकर और जिमी के डैड भी आए हुए थे। लेकिन एमी ने कुछ गड़बड़ करने का प्लान किया था। कंसर्ट शुरू होता है और हैना के डैड आगे आकर नाचने लगते हैं, जिससे गार्ड्स उन्हें लेकर ले जाने लगते हैं। तो हैना उन्हें रोककर अपनी सारी हकीकत बताने लगती है कि कैसे वो पहले मोटी और बदसूरत हुआ करती थी, और ये कि वो इसी के डैड हैं और वो स्टेज के नीचे किसी सिंगर के लिए गाती थी। फिर सैम उसके बैकग्राउंड में उसकी पुरानी वीडियोस चला देता है। सब इमोशनल हो जाते हैं। स्टॉकर चिल्लाकर कहता है कि तुम जैसी भी हो, हम तुम्हें वैसे ही प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। फिर वो गाना गाने लगती है और ये गाना सबको बहुत पसंद आता है। कुछ दिनों बाद के सीन में सैम को भी हैना में इंटरेस्ट होने लगता है और बड़े बड़े स्टोर्स पर अब हैना के पोस्टर लगाए जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सैम भी हैना के प्यार में मुब्तला होने लगता है।